माँ की ममता। यह कहानी प्राचीन काल की है। एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल सुरेश और कुसुम नाम के पति पत्नी थे। उस समय बीतता गया। उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए हमेशा पति पत्नी दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय चक्र बदल गया। पति को पता चला उसकी पत्नी पेट से है। जब उसने यह बात बताई अपने पति को, पति ने कहा, अब उसे ताने नहीं सुनाएगा, ना कोई तुम्हें आवाज बोलेगा कि हमारा कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। अब यह बच्चा जन्म लेगा और हमारे जीवन का सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। अब हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और यह सब सोचकर पति पत्नी बेहोश बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। कुसुम ने एक पुत्र को जन्म दिया। पति पत्नी बहुत खुश थे। अब सुरेश कुसुम पूरी तरह से बेटे पर निर्भर थे और बच्चे का पालन पोषण करते रहते थे। धीरे धीरे अब उनका बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए पति पत्नी ने अपने बेटे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। सुरेश कुसुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती, इसलिए माँ उस बच्चे का दुख या दर्द सोन उठाती। अमीर लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे बचाती तो सुरेश रिक्शा चलाकर वो बेटे की हर मांग पूरी करता। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और सुरेश कुसुम ने उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब माँ बाप को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए कि उसके जीवन के सभी संकट अब उसके बेटे द्वारा काट दिए जाएंगे। बेटा गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से अपना काम करने लगा। कुछ दिन बीत गए, सुरेश की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले गए, इलाज कराया, पर दवा भी काम नहीं कर रहा था। सुरेश ने कहा, कुसुम मेरे बेटे को बुलाओ, मैं आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी क्षण है, मैं अब नहीं बचूंगा। एक बार मेरे बेटे को बुला दो। माँ कुसुम अपने बेटे को पत्र लिखकर भेजती है, तुम्हारे पिता बीमार है, वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं, तुम अभी चले आओ। बेटे को जब पत्र मिला तो वो जरूरी नहीं समझा। उसे लगा वो बीमार है, ठीक हो जाएंगे, इसलिए उसने कुछ रुपए भेज दिए। इधर सुरेश अपने बेटे के इंतजार में राह देखता रहा और राह देखते देखते उसकी पत्नी की गोद में उसी क्षण मृत्यु हो गई। माँ कुसुम अपने पति का इंतजार और अंतिम संस्कार करती है और अपने बेटे के आने का राह देखने लगती है। अब उसके माँ गांव में अकेली रह गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम होता गया और वह अपनी माँ को लगभग भूल चुका था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर वो यह सब अपनी माँ को बताएगा तो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। इसलिए उसने बिना अपनी माँ को बताए शादी कर ली और लड़की ने अपने माता पिता से मिलकर शादी कर ली। अब वो बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वह अपनी माँ के सारे संकट कष्ट भूल गया। कुछ दिन बाद पत्नी के कंपनी के काम में ध्यान न देने से और लापरवाही करने से कंपनी का बहुत नुकसान हुआ और कंपनी से निकाल दिया। जब वो घर आता है, लड़की को सब बताता है तो लड़की बोलती है, चलो गांव चलते हैं, वहाँ तुम्हारी ज़मीन है, बेचकर पैसा लाकर यहाँ घर बनाएंगे। लड़का मान जाता है। दोनों गांव आते हैं। माँ कुसुम बेटे के गले लग के रोने लगती है और उसके पिता के सुरेश के बारे में बताती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लड़का बोलता है, माँ मुझे नहीं पता था यह हादसा हो जाएगा, वरना मैं चला आता। मुझे लगा ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर वो लड़का अपनी शादी और नौकरी के बारे में बताता है। जब उसकी माँ को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह यह सोचकर माँ अपने मन को समझा देती है कि उसका बेटा वापस तो आ गया। कुछ दिन बाद लड़की बोलती है, अपनी माँ से कहो अपनी ज़मीन बेचकर पैसा दे और हम वापस शहर चले। आखिर कब तक यहाँ रहेंगे? लड़का बोलता है, माँ मुझे जॉब के लिए कुछ पैसा चाहिए। माँ बोलती है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, बस ज़मीन और घर बचा है और यह अब तुम्हारा ही है। लड़का ज़मीन के पेपर पे माँ को बोलता है, यहाँ अंगूठा लगा दो माँ। माँ बोलती है, बेटा मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, ये तुम्हारे पिता ने अपनी मेहनत से कमा कर ज़मीन खरीदी है और तुम यहाँ रहो, पर इसे बेचो मत।
अंगूठा नहीं लगाने पर लड़के को बोलती है, इनसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगाओ। लड़का माँ से ज़बरदस्ती करने लगता है और मारने लगता है। माँ को डंडे से इतना मारता है कि मुंह से खून आने लगता है और मार मार के बेहोश कर देता है। फिर ज़मीन के पेपर पे अंगूठा लगा लेता है। पूरे गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखते हैं। कोई बोलता तो उन्हें बोलने लगता कि हमारे घर की बात है, आप लोग इसमें ना पड़े। फिर भी गांव वालों उन्हें अपने घर इलाज कराते हैं। माँ जब होश में आती है तो वापस आने पर अपने घर आती हैं, देखती हैं बहू बेटे दोनों नहीं थे। गांव वाले बताते हैं, आप बेहोश थे और आपके बहू बेटे ज़मीन बेच कर दोनों शहर चले गए। माँ चुपचाप घर में रोने लगती है और अकेली रह जाती है। समय बीत रहा था और माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा। एक दिन बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। उन्हें लगता है अब उसका आखिरी क्षण है। ये उसने गांव वालों को बुलाकर अपने बेटे के पास एक पत्र लिखवाया कि वो अब मरने वाली है, उसे आकर मिले, उसे एक गले लगाना चाहती हूँ। यह पत्र भेज दिया। लड़का देखता है तो फाड़ कर फेंक देता है और बोलता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गांव जाऊँ। बूढ़ी माँ इंतज़ार में रहती है। कोई खबर ना मिलने पर वो निराश हो जाती है और बोलती हैं, हे ऊपर वाला, ऐसा क्या अपराध किया था हमने जो यह दिन दिखाना पड़ रहा है। इससे अच्छा हमें कोई संतान नहीं देते, हमें अपने पास बुला ले। अब इस उम्र में खुद का बोझ नहीं सहा जाता और घर में रखी अपनी बेटी के बचपन के खिलौने, बचपन के कपड़े, बचपन की किताबें, बचपन के सारी चीज़ों को एक संदूक में रखकर अपने गांव के लड़के को बुलाकर एक पत्र लिखाकर उस संदूक में रख देती है। और बूढ़ी माँ को एक दिन बीमार हो जाती है बहुत और बार बार अपने बेटे का नाम लेती है, उसे ही बुलाती है। गांव वाले खड़े ये देखकर उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते। हर कोई ये देखकर रो रहा था। गांव वालों ने पत्र भी लिखा पर वो नहीं आया। देखते देखते बूढ़ी माँ अपने बेटे की याद में गुजर गई। इधर एक दिन उसके बीवी में लड़ाई हो गई क्योंकि लड़के के काम पर जाने के बाद किसी और से मिलने चली जाती थी। उसका किसी से संबंध था। लड़के को पता चला तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। इसी बात को लेकर उन दोनों के बेटे और उनकी पत्नी का झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और घर छोड़कर भाग गई, किसी और से शादी कर ली। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वो गांव आया। गांव में आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लोगों ने उससे बहुत बुरा भला भी कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई। वो घर में जाकर बैठकर रो रहा था तो उसकी नज़र संदूक पर पड़ी। जब उसने संदूक खोला तो उसकी नज़र चिट्ठी पर पड़ी। बेटे ने जब वो चिट्ठी खोलकर देखी तो उस चिट्ठी में माँ के उस दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था, जिसमें लिखा था, जिस हाथ ने तुम्हें चलना सिखाया उसी हाथ को छोड़ दिया। जिस माँ ने तुम्हें खिलाना पिलाना सिखाया उसे छोड़ दिया। जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया उसे तुमने छोड़ दिया। जिस माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया उसे छोड़ दिया। एक माँ बाप के प्यार दुलार और संग को भूल गया। कोई बात नहीं, मैं माँ हूँ, तुझे माफ़ किया। और अंत में लिखा कि बेटा, अगर मेरे कारण से तुम्हें कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जहाँ भी रहो खुश रहो, मेरा ये दुआ है। अब बेटे को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती का पछतावा हुआ और पत्र खिलौने लेकर सीने से लगाकर चीख कर रोने लगा और उसे ये एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी का वो अनमोल रत्न खोया है और जो उसके रोने के बाद भी नहीं मिल सकता। कैसे माँ का साथ जीवन में अनमोल होता है और माँ का प्यार कोई मोल नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, माँ के प्यार का कोई मोल नहीं होता। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है और बाकी सभी बहन भाई प्यार भी स्वार्थ से छूता नहीं है। माँ एक पिता के अलावा दूसरे लोग किसी न किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं।